everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO5 जो कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ जो हम एनालिसिस करेंगे उसके बाद में डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है जिससे कि कम टाइम में हम ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें. ओके, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है. आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा जिन पर आपको ज़्यादा फोकस देना है. एंड जो एनालिसिस किया है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं एनालिसिस का कुछ आउटकम है. यहाँ पर जो पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं. तो पेपर मैंने किया है जून 2020, दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018, जून 2018 एंड दिसंबर 2017. इन सब पेपर्स को एनालाइज करने के बाद में आपके कुछ यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं. आप देख सकते हैं कि पेपर में लगभग आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होंगे आपके 8 to 9 क्वेश्चन. किसी पेपर में 8 पूछे गए हैं, किसी में 9 पूछे गए हैं. और आपके मैंडेट क्वेश्चंस कितने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 5 आपके अटेम्प्ट करने हैं. तो 100 मार्क्स का बेसिकली क्या है, पेपर है. और सभी क्वेश्चन आपके लगभग 20 मार्क्स के होंगे. 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनमें अंदर आपका पार्ट भी हो सकता है. तो मैं अभी आपको जून 2020 का जो पेपर है उसको शो करूंगा एंड उसके बाद में हम अपना जो एनालिसिस है यूनिट वाइज उसको डिस्कस करेंगे, जो मार्किंग रहेगी बेसिकली. ठीक है. एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, मोस्टली जितने भी पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं, 3 क्वेश्चंस मिनिमम आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं. तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि क्या हम MCO5 में बिना न्यूमेरिकल अटेम्प्ट के पास हो सकते हैं? तो गाइज आंसर इज यस, पास हो सकते हैं, बट वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा. क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 या 9 क्वेश्चंस आपके पास होंगे पेपर में जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. तो वो सभी स्टूडेंट जो कि अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो गाइज यू कैन नॉट स्किप न्यूमेरिकल. बट जिनको सिर्फ पास होना है तो पास के लिए आपका 40 मार्क्स मिनिमम आपको अचीव करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100. तो 40 मार्क्स के लिए आपके पास थ्योरी में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपके पास चॉइस, एक बात ध्यान रखिएगा, कम होगी. मान लीजिए किसी चैप्टर को आपने प्रिपेयर नहीं किया और उसमें से ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको, तो उस टाइम पर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा. इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत कीजिए, क्योंकि 3 न्यूमेरिकल एटलीस्ट आपके आते ही आते हैं. कम से कम भी अगर हुआ तो एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल्स तो होंगे 20 मार्क्स में, जिन पर आपका अटेम्प्ट करेंगे आप तो पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं. थ्योरी में आप ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनर है मोस्टली केसेस में पूरे मार्क्स नहीं देते, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं और ठीक से करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिले. ओके, तो न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन भी करनी है. और जिस तरीके से मैंने अभी एनालिसिस करके आपको जो फाइनल चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई है उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं जून 2020 का एग्जाम पेपर, उसको देखेंगे एंड उसके बाद में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, सो गाइज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जून 2020 का जो हमारा एग्जाम पेपर है वो स्क्रीन पर आ चुका है. आपके MCO5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मार्क्स हैं आपके मैक्सिमम 100. जैसा कि नोट में आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज इन अ बिजनेस कंसर्न. तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली यूनिट नंबर 3 और 4 से थोड़ा थोड़ा कंबाइन किया गया है, और जो मैक्सिमम पोर्शन है इसमें वो आपका यूनिट नंबर 4 से है. ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर जो हमारी 3 है एंड 4 है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड. क्या इंपॉर्टेंस होती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट की मैनेजमेंट को, और किस तरीके से ये जो स्टेटमेंट्स है प्रिपेयर किए जाते हैं. तो अगर हम बात करें तो जो हमारी ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले टॉपिक है, तो जो हमारे यहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला टॉपिक है ये बेसिकली लिया गया है आपका चैप्टर नंबर 5 से. ठीक है, तो 3, 4, 5 देख लीजिए. इनिशियल चैप्टर से ऑलमोस्ट पेपर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं. यहाँ पे 20 40 मार्क्स के हो गए. तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आया वो बेसिकली न्यूमेरिकल है. ओके, एंड जो ये न्यूमेरिकल है ये आपका है चैप्टर नंबर 7 से.
ओके, तो चैप्टर नंबर 7 से आपका ये न्यूमेरिकल पूछा गया है और 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दे रखी है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो एनालिसिस जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसका क्वेश्चन है 20 मार्क्स में। ओके, तो देख लीजिए अभी तक हमारे कितने 2 3 4 चैप्टर में ही अगर हम देखें तो 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला देख लीजिए एक और न्यूमेरिकल है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी आपका 20 मार्क्स में है। और इसमें आपसे क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए यहाँ पे ये डिटेल्स दे रखी हैं आपको और आपको सेल्स और कॉस्ट जो है वो फोरकास्ट करनी है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। और ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 10 है वो बेसिकली है आपका अप्रोचेस टू बजटिंग और ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे भी कई बार आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और यहाँ पर बेसिकली देख लीजिए आपका लास्ट में कुछ और आपसे पॉइंट पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मार्क्स आपको फुल में से फुल मिल जाएंगे। नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल के बारे में आपसे पूछा है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं और सक्सेस जो है वो किस पर डिपेंड होती है बजटरी कंट्रोल में। तो बजटरी जो कंट्रोल हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली चैप्टर नंबर 8। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 में आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, कैसे स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट में, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। तो देख लीजिए यहाँ पे मार्किंग देखिए 6 नंबर का पहला पार्ट, 7 नंबर का सेकेंड पार्ट और थर्ड नंबर में आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो 7 मार्क्स उसके हैं आपके। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 11 से है। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर। तो ध्यान रखिएगा ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ये आपका चैप्टर नंबर 14 से है लिया गया। और इसमें जो चैप्टर नंबर 14 है इनमें बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 हो गया, चैप्टर नंबर 14, इनमें बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लीजिए तीसरा हमारा न्यूमेरिकल आया और ये दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट में आपका न्यूमेरिकल जो है इसमें आपको डेटा दे रखी है और आपको कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो वो है आपका चैप्टर नंबर 15। और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिशनल फॉर्म में एंड कंट्रीब्यूशन फॉर्म में। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका थर्ड चैप्टर में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और लास्ट हमसे क्वेश्चन जो 9th पूछा है, तो अभी तक हमने देखा जो जून 2020 का पेपर है उसमें हमसे लगभग 4 न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं इन टोटल 60 मार्क्स में। तो 3 क्वेश्चंस थे, 3 में से आपके 2 तो 20 मार्क्स के सीधे पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट्स दे दिए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस से डिस्कस करनी है आपको उसकी एग्जाम्पशंस, यूजेस एंड लिमिटेशन क्या होती हैं। और ब्रेक इवन एनालिसिस जो कि आपका चैप्टर नंबर 16 है गाइस, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। थ्योरी के क्वेश्चंस काफी हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा कोई टॉपिक, जैसे कि आपको नहीं आता ये क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपका स्टैंडर्ड कैसे फिक्स्ड होते हैं, तो अब इसमें 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख नहीं सकते आंसर। और जैसे कि बजटरी कंट्रोल में है इसमें भी आपके क्या है, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपको पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो आपको काफी हेल्प करेंगे अपना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने में। तो ये था हमारा पेपर का डिस्कशन। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारी जो एनालिसिस है, यूनिट वाइज जो हमारी मार्किंग है वो किस तरीके से है। लेट्स डिस्कस। सो गाइज MCO 5 का जो जून 2020 का हमने पेपर डिस्कस करा, अब उसकी यूनिट वाइज मार्किंग देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स का। ठीक है, यूनिट 5 से है आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो यूनिट 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन था मैंने यहीं पे रख दिया। यूनिट 3 में आपका जो क्वेश्चन है हमने सिर्फ एक ही कंबाइन करा है जो कि 10 मार्क्स में मैंने रखा है। ठीक है, ये 3 और 4 कंबाइंड चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फिर उसके बाद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट नंबर 7 से आपका एक क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है 20 मार्क्स का। यूनिट 10 से एक न्यूमेरिकल है आपका 20 मार्क्स का। यूनिट 8 से एक क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स का। यूनिट 11 से एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। यूनिट 14 से आपका एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। यूनिट नंबर 14 और 16 ये काफी इंपॉर्टेंस वाले हैं, इनको ध्यान रखिएगा।
और साथ ही साथ आपका यूनिट 3, 4 और ये 5 भी काफी इंपॉर्टेंस में है। यूनिट 15 से आपका एक न्यूमेरिकल आया है, वो भी आपका 10 मार्क्स का आया है। ठीक है, तो ये था हमारा जून 2020 का यूनिट वाइज मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख लेते हैं हमारे दिसंबर 2019 के पेपर में किस तरह की मार्किंग थी। तो दिसंबर 2019 का पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अगेन यूनिट नंबर 3 से एक क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर 20 मार्क्स में है। यूनिट नंबर 12 से एक क्वेश्चन आया है जो कि न्यूमेरिकल है 20 मार्क्स का। तो मैंने जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे हाईलाइट करे हैं पर्पल कलर से, आप देख सकते हैं। यूनिट 16 से आपका एक क्वेश्चन आया है जो कि है 20 मार्क्स का और ये भी न्यूमेरिकल पूछा गया था। यूनिट 14 से आपका क्वेश्चन आया, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे आपके इसमें। यूनिट 18 से आपका एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का थ्योरी का। यूनिट 5 से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका न्यूमेरिकल है। यूनिट 7 से एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। यूनिट 2 से हैं आपके 4-5 मार्क्स के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, तो 20 मार्क्स में आपके यूनिट 2 से भी हैं। यूनिट 8 से एक क्वेश्चन है फिर फर्दर 10 मार्क्स में, और यूनिट 9 से है आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में। तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज आप देख लें तो चैप्टर नंबर 2, 3 और आपका 12, 16, 14 इन्हीं को मिला लीजिए और 5 कर लीजिए। इनको मिलाते ही आप आराम से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बट आपको जो प्रिपरेशन करनी है, जो मैं चैप्टर्स बताऊंगा कुछ आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स भी होंगे, तो उनको पहले तो थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा और जो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स उन पर फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम जून 2019 के यूनिट वाइज मार्किंग को। तो यूनिट नंबर 16 से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल 25 मार्क्स के। एक आपका 20 नंबर का न्यूमेरिकल है, एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। तो यूनिट 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स में और बेसिक क्वेश्चंस थे बहुत ही। यूनिट 4 से आपका एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स में। यूनिट 5 से देख लीजिए एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स में, और ये आपका न्यूमेरिकल है जो कि हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस वाला चैप्टर है। इसमें आपकी जो रेशियोज वगैरह के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल में वो आते हैं, बहुत ही बेसिक हैं और आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। यूनिट 7 से एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का थ्योरी बेस्ड। यूनिट 10 से आपके दो क्वेश्चन आए थे 20 मार्क्स के थ्योरी बेस्ड। यूनिट 14 देख लीजिए फिर आ गया एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। यूनिट 12 भी देख लीजिए फिर रिपीट हो गया हमारा एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में, वो भी न्यूमेरिकल। वेरिएंस एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जो चैप्टर्स है वो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूनिट 19 से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट नोट टाइप के 15 मार्क्स के। यूनिट 19 में बेसिकली आपके बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट में आपके ऑलरेडी दे रखे हैं तो आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। यूनिट 2 से आपका एक क्वेश्चन आया है जो कि है 10 मार्क्स का। तो ये था हमारा जून 2019 का डिस्कशन। अब हम चलते हैं दिसंबर 2018 के पेपर एनालिसिस पर। तो दिसंबर 2018 में यूनिट वाइज मार्किंग आपकी कैसी रही? तो चैप्टर नंबर 1 या फिर यूनिट नंबर 1 से आपका एक क्वेश्चन पूछा है 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर 9 से आपके दो क्वेश्चन आए हैं 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर 11 से एक क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर 18 देख लीजिए अभी पूछा है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, ये भी 20 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। यूनिट नंबर 6 से आपका इसमें पेपर में आया है 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर 16, यूनिट नंबर 12 देख लीजिए दोनों फिर से रिपीट हुए हैं, 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए हैं। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 इनसे भी आपके लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप यूनिट नंबर 3, 4, 12, 16 इन पर ज्यादा फोकस कीजिए, और यूनिट नंबर 1 हो गया इन पर आप फोकस कर लीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि आपको कितने ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो 20 मार्क्स ये हो गए, 20 मार्क्स ये हो गए, 40 और 40 मार्क्स ये हो गए, तो 80 मार्क्स का पेपर तो यहीं पे आपका कवर अप हो जा रहा है। ठीक है, और बेसिक जो रिपोर्टिंग वाले चैप्टर के क्वेश्चंस है वो बहुत ही बेसिक नेचर के हैं। आपने अपना जो MCO 3 का प्रिपरेशन किया है उसके कई सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर अप्लाई भी हो जाएंगे। नाउ जून 2018 के पेपर की बात करें तो जून 2018 का जो पेपर है तो उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादा पूछे नहीं गए। यूनिट नंबर 16 से आपके सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चंस थे इन टोटल, एक न्यूमेरिकल एक का थ्योरी बेस्ड। 40 मार्क्स का टोटल जो मार्किंग था वो यूनिट नंबर 16 से दिया था। यूनिट 1 में आपका एक क्वेश्चन पूछा था यूनिट 1 से 20 मार्क्स का। यूनिट 2 से एक क्वेश्चन पूछा था 20 मार्क्स का। यूनिट 6 से एक क्वेश्चन पूछा था 20 मार्क्स का। और यूनिट 10 से पूछा था एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का।
यूनिट 5 से पूछा था एक न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का, और यूनिट 9 से पूछा था आपका एक न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का। ओके, नाउ दिसंबर के पेपर की बात करें तो दिसंबर 2017 का जो पेपर था काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इसमें इफ आई टॉक अबाउट एग्जामिनर ने आपका ऑलमोस्ट पूरी बुक को कवर अप किया है, और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका अच्छे से टेस्ट लिया गया, हर एक चीज के बारे में थोड़ा 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 पूछा गया। दैट दैट इज समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज द गुड स्ट्रेटजी व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी एग्जाम। तो थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बारे में पूछे, जिससे कि स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी पता चल जाए बीइंग अ टीचर कि किस तरीके से प्रिपरेशन की है स्टूडेंट्स ने। मार्किंग भले ही बहुत सारे चैप्टर्स की ज्यादा नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन पूछा 5 मार्क्स में, यूनिट 7 से एक क्वेश्चन पूछा 5 मार्क्स में, यूनिट 5 से पूछा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में, यूनिट 14 से एक क्वेश्चन पूछा 5 मार्क्स में, और यूनिट 11 से पूछा 5 मार्क्स में। तो यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जैसे कि देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, और इनको थोड़ा कम प्रायोरिटी पे रखा जो फर्स्ट ब्लॉक था, और बेसिकली फोकस कहाँ दे दिया, देखिए यूनिट नंबर 2 पर इतना ज्यादा फोकस दिया कि 5 क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से पूछ ले 35 मार्क्स में। यूनिट नंबर 16 जैसा कि हर बार इंपॉर्टेंट होती है, 3 क्वेश्चन थे और 30 मार्क्स के इन टोटल। एक आपका जो पूछा था वो 20 मार्क्स में न्यूमेरिकल, और बाकी के दो 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यूनिट 10 में आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स के, और इसके अलावा हम बात करें यूनिट 12 से एक क्वेश्चन है जो कि है 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल वेरिएंस एनालिसिस पर, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था। यूनिट 18 से आपका एक क्वेश्चन पूछा है जो कि आपका 20 मार्क्स का है, यूनिट 9 से 20 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल, और यूनिट 19 से आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 मार्क्स में। तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, चाहे वो चॉइस में थे या नहीं थे। तो ये थी हमारी पेपर की यूनिट वाइज मार्किंग। अभी यहाँ पर अब हम फाइनल डिस्कशन करते हैं कि कौन से आपके चैप्टर्स है जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इनिशियल 8 चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, इनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आराम से आपको 60 मार्क्स का पेपर तो बहुत आराम से यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा, और इसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब हो जाएंगे आपके प्रिपेयर। जैसे कि यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूं और यूनिट नंबर 5 की बात करूं, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पे इतना फोकस नहीं देना। आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी पर फोकस करना है। थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ते पढ़ते आपको न्यूमेरिकल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एक दो न्यूमेरिकल अपना प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 12 हो गया, यूनिट नंबर 16 हो गया, और यूनिट नंबर 9, इनसे आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो इनकी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों ही काम आपके बन जाएंगे। आपके डिटेल जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ज्यादा डिफिकल्ट पूछे नहीं जाते, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आई ट्राई कि आपको उन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन आप अपने एंड से एटलीस्ट थ्योरी कवर अप कीजिएगा। तो यूनिट 2 हमारा जो चैप्टर है बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, सबके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें आपके क्या इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्या लिमिटेशंस होती है, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उन पर फोकस कीजिएगा जो कि मैंने ऑलमोस्ट आपके दे रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस पर आपका कोई भी लीव इन नहीं है। तो आपको ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, और वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर, ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर, ये चैप्टरों में तो किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। और कैश फ्लो भी आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यस इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब ये अगर 8 को चैप्टर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मैं ज्यादा मार्क्स लाऊं, तो आपको क्या करना है बेसिकली, अभी 8 के बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इनमें आपका जिन स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स चाहिए वो इन चैप्टर्स को भी ऐड कर लीजिएगा अपनी लिस्ट में। और यूनिट नंबर 1 से, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक चीजें पढ़नी है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह मत पढ़िएगा, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी का नहीं है। आप बेसिक पढ़ लीजिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जो बेसिक चीजें हैं बस उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स 10 मार्क्स में,
या फिर MCO3 की तरह अगर कोई पेपर में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि काफी बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन हम प्रिपरेशन अपना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का करके गए हैं, तो उस केस में हम सरप्राइज ना हो। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 10 अप्रोचेस टू बजटिंग। इसमें भी आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यूनिट नंबर 14, जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 19 गाइस अगर मैं बात करूं तो यूनिट 19 हमारा, ये मिस्टेकनली आई हैव मेंशन रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, बट द चैप्टर नेम वुड बी रीसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। इसमें भी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि HRM अकाउंटिंग क्या होती है, सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बेसिक चीजें आपको यूनिट 9 में पढ़नी है जो कि थ्योरी बेस्ड होंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर चाहें तो उनमें से आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और थ्योरी बेस्ड आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इसमें, तो पढ़ लीजिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। बजटिंग में आपका बजटिंग क्या होता है, ठीक है, और इसमें भी जो बेसिक आपके क्वेश्चंस है वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं कुछ टॉपिक्स आपको इनके बारे में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी के जो ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं इनमें कौन से आपको टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए उन पर भी मैं एक आपका शॉर्ट या तो मैसेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और हो सका तो आंसर भी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करूंगा। तो अभी अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दीजिए। जो मैंने चैप्टर आपके हाईलाइट कर रखे हैं पर्पल कलर से, उनको तो सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। इनसे आपके ज्यादा से ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, और आपके डिटेल अगर बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी है तो उनको आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अपने यू नो नोटबुक में मेंटेन कर लीजिएगा इन सभी चीज़ों को, और साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे की जो वीडियोस लेकर आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।